तो गाइस जो टाइम हो रहा है अभी बजने वाले हैं 11, पौने 11 बजे का टाइम हो गया है। और आज जाकर अब मैंने फ़ोन उठाया है क्योंकि सुबह सुबह इतना भाग दौड़ हो गई थी। सुबह बच्चों के लिए भटूरे बनाए, कोई कह रहा नान खाएंगे, कोई कह रहा है भटूरे खाएंगे। तो 2 तरह का आटा बनाया, नान के लिए अलग और भटूरे के लिए अलग। फिर नान तो सुबह 2 ही बनाई थी और अब मैंने अपने लिए 2 बनाई थी। तो टेस्टी बने थे बहुत ज़्यादा। बट मैंने छोले की सब्ज़ी इस बार पता नहीं, इस बार बिल्कुल पतले वाले छोले लेके आए थे तो ज़्यादा नहीं मोटे हुए, जो इस बार मैंने मोटे मंगवाए हैं। और आज हस्बैंड ने मार रखी है छुट्टी, तो अभी वो गए हैं। कल काम जो करना था वो आज करेंगे, कल संडे को काम था उनका, जो भी था मार्केट का, घर का राशन वगैरह जो भी था लेकर आना था। बट आज छुट्टी की है क्योंकि कल पूरे दिन सुबह 6 बजे से रात के 4:30-5 बजे तक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा दिन घर में बीता था, कोई काम नहीं हुआ था। बस घर की साफ़ सफाई की थी अंदर दीदी ने सारी, क्योंकि बाहर तो कुछ होने वाला नहीं था। फिर अंदर की साफ़ सफाई की। और आज अभी वो मार्केट गए हैं राशन वगैरह लेने के लिए। और मेरा अभी कॉल आया है, पार्सल आ गया है, पोस्ट ऑफिस में जाना है। 1:30 बजे तक पोस्ट ऑफिस ओपन रहेगा। तो पता नहीं अब उनको मार्केट में और भी काम है, कई काम करवाने हैं उन्हें। तो तहसील वगैरह में बेटे के फॉर्म वगैरह भरवाना है, जो मिलिट्री स्कूल के निकले हुए हैं, सैनिक स्कूल के वगैरह वो। तो वो सारे काम निपटा के आएंगे तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, पहले भी आ सकते हैं। तो अब मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपना पार्सल लेके आऊँगी। काफ़ी दिनों से इंतज़ार करी थी। आज मेरा बर्थडे था और बर्थडे के ऊपर मैंने एक सूट मंगवाया था। मतलब हस्बैंड ने कहा था कि एक कुछ भी मंगवा लो, आपका मन करे वो। तो मैंने सूट मंगवाया है और वो पार्सल होम डिलीवरी नहीं था, पोस्ट ऑफिस में आया है। तो जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी जस्ट सारा बाहर का आउटडोर वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन को क्लीन करके तब अंदर आई हूँ। और आज रात से लाइट नहीं आ रही थी, रात को 1:30 बजे के करीबन लाइट कटी थी। अभी 10 से 10:15 बजे के करीबन लाइट आई है। पशुओं को अंदर बांध दिया था और सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। अभी मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज कल संडे था और कल मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा बारिश आई थी तो दीदी ने कुछ नहीं किया। कल अंदर की साफ़ सफाई की थी। हमारी जब साफ़ सफाई होती है ना तो ऐसे होते हैं जैसे दीपावली पर होती है, सब चीज़ों को अच्छे से झड़काया जाता है, खोल खोल कर। आप देख सकते हैं आज बिल्कुल खुला मौसम है और आज हस्बैंड वगैरह अपना काम कर लेंगे। हस्बैंड ने कुछ तो, आज संडे था और आज मंडे था और मेरा बर्थडे था, इस वजह से स्कूल मतलब ऑफिस से छुट्टी सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए ली थी। और मूवी देखने का प्लान था बट मैंने बिल्कुल मना कर दिया, बच्चे थे नहीं और मैं मूवी देखने नहीं जा रही। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, आप अपना काम निपटाओ, क्योंकि काम ज़रूरी है। मूवी वगैरह तो फिर देख लेंगे, नेक्स्ट संडे का प्लान कर लेंगे। तो बोले ठीक है, उधार है, नेक्स्ट संडे चलेंगे। बच्चों के साथ जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे अकेले मूवी वगैरह देखने में मज़ा नहीं आता। बोला नहीं, मतलब मेरी बेटी है हार्दिका, वो जल्दी आ जाते हैं, 12:30 बजे के करीबन चलेंगे, हमारा तब तक काम भी हो जाएगा। 1 बजे का प्लान बना लो, हम तीनों चलेंगे, क्योंकि बच्चों ने वो मूवी पहले देख ली थी। अभी स्कूल की तरफ से लेकर गए थे तो तीनों बड़े बच्चों ने, जो 2 दीदी के और मेरा बेटा है, उन्होंने देख ली थी और दीदी ने भी देख ली थी। हम रह गए थे और मेरी बेटी भी बोल रही थी मम्मी मॉल में चलेंगे। तो मैं भी काफ़ी दिन हो गए थे मूवी देखे हुए, बट मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया। मेरा मन भी नहीं कर रहा था बच्चों के बिना मतलब क्या करेंगे जाकर। तो फिर वो अपने काम के लिए निकल गए हैं। आज काफ़ी सारे काम उन्हें करने हैं। तो 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 गाइस गाइस मैं मैं यहाँ नहा पर आ ली गई थी हूँ, अभी और जस्ट जल्दी से अभी दूध मुझे होने जाना जा था रहा है। पोस्ट फटाफट ऑफिस में, निकल धूप लेंगे बहुत फटाफट ज़्यादा से। हो रही है। पहले लेकर और आती हूँ अपना देखते हैं पार्सल, अब उसके बाद फटाफट से आपसे अपना मैं कोरियर मिलती लेके हूँ। आते हैं। तो गाइज मैं कोरियर लेने के लिए आ गई। मैं थोड़ी सी आपको क्लिप दिखाती हूँ मेरे गांव की हालत क्या हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और गांव की गली दोनों तरफ से इतना पानी भरा हुआ है, एक साइड से भी निकलने की जगह नहीं है। और साधनों की वजह से जो पानी है ना वो बिल्कुल घरों के टक्कर मार रहा है। कुछ तो ये पानी मतलब यहाँ से सीवरेज से निकल रहा है और कुछ पानी मतलब बारिश की वजह से, लगातार बारिश 1.5 महीना हो गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। एक दिन रुक जाती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो गड्ढे बने हुए हैं, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और मैं बहुत धीरे धीरे पैर रख रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाऊँ। बहुत ज़्यादा मतलब जगह थी ही नहीं, बिल्कुल घरों के सटे हुए पानी निकल रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैं घर पहुँची थी और मैं सोच रही थी मैं तो गलती से आ गई, क्योंकि 1:30 बजे के करीबन वो बंद हो जाता है। और हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, अदरवाइज़ वो लेकर आ जाते बाइक से। ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक ही है, बट हालत देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है, निकलने की जगह है ही नहीं। देख सकते पसीने, बुरी हालत, ऊपर से सड़क इतनी गंदी, ऊपर से जाम। तब लेके पार्सल आई क्योंकि हस्बैंड लेट आते और मैं आ रही थी ना, तभी वो लॉक लगा रहा था। भाई मंडे है और मंडे को 1:30 बजे तक बोल रहा था उसने, 1:30 बजे तक ओपन रहेगा। बट भाई पोस्ट वालों की मर्जी है, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। मैं गई थी तब लॉक लगा लिया था उसने, तो मैंने लिया अपना पार्सल और मैं आ गई। अभी 11 बजे हैं और 11 बजे घर चला। 10 बजे आते हैं, 11 बजे घर। 1 घंटे की ड्यूटी की और इतनी सारी सैलरी।
कोई देख वगैरह तो होती नहीं है इनकी, भाई गांव वाले पोस्ट ऑफिस है इनका, कोई बड़ा तो है नहीं। एक दो पार्सल आते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ही पार्सल आते हैं यहाँ पर। देखती हूँ ओपन करके क्या आया है, कैसा आया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दुपट्टे में, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं कॉटन का दुपट्टा इसलिए ओढ़ के गई थी क्योंकि वैसे दुपट्टे में तो मर जाती, गांव में घूंघट निकाल के जाना पड़ता है। फिर भी मैंने बस फेस कवर कर रखा। आपको अगर आँख से घूंघट निकाल के जाती ना तो मैं ना कहीं गिर जाती, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं इतना ज़्यादा कि इतने ज़्यादा कीचड़ में, आपने देखा ना कितना ज़्यादा पूरे गाँव में कीचड़ हो रहा था, बहुत बुरा हाल है। मैंने 2 सूट मंगवाए हैं। एक तो ये है आजकल चल रहे हैं बंदेज के, तो देख सकते हैं। मैंने ये वाला कलर मंगवाया है, पैरेट कलर। उनके पास ब्लू कलर नहीं था, मेरे को ब्लू कलर चाहिए था। वैसे ठीक है, ये भी ठीक है। जॉर्जेट में फैब्रिक है, 350 रुपये का 5 मीटर है। शिपिंग अलग लगी थी उनकी, बाद में देखा ही महंगा पड़ गया, क्योंकि 350 का 5 मीटर फ्री शिपिंग के साथ आ रहा था। 40 रुपये महंगा पड़ा है मेरे। पर मैंने ये दोनों सूट मंगवाए हैं तो एक की शिपिंग लगी है, मतलब 50 रुपये दोनों के लगे हैं। ये क्रैप फैब्रिक में है, गुजरी वाला डिजाइन। मुझे वाइट साइड में सूट नहीं थे मेरे पास, इसलिए प्योर का दुपट्टा है। वाइट कलर मेरे पास नहीं था और मेरे काफ़ी दिनों से चाह रहा था, बट मुझे क्रैप में नहीं चाह रहा था। मैं चाह रही थी मसलिन वगैरह में, बट दीदी के पास मसलिन नहीं था। ब्लैक कलर में मसलिन था और वो इससे महंगा था। ये मेरे को पड़ा है 950 रुपये में, हाँ 950 रुपये में शायद। और वो जो मसलिन फैब्रिक का था वो ब्लैक कलर में था, इसमें था भी नहीं, वो 1350 में था। ये 1150 में, हाँ सॉरी 1150 में। अच्छा है, इनर तो लगेंगे इनके, क्योंकि थोड़े पार्टी वियर सूट होते हैं इनके इनर लगते हैं। ओरिजिनल मिरर वर्क है इस पर। वैसे गुजरी का ये है स्टाइल। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और पहनूंगी, तब देखते हैं कैसा बनेगा। गाइस जो टाइम हो गया है वो 6 बज गए हैं और मैंने कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और दीदी ने किए थे कपड़े वॉश, तो वो कह के घर कपड़े सुखा दे स्टैंड के ऊपर ही, क्योंकि ऊपर नहीं सुखा के आएंगे तार के ऊपर, बारिश कभी भी आ सकती है। तो स्टैंड को हम रख देते हैं रूम में, जब तक हवा चलती है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रूम में रख देते हैं। तो फिर क्या होता है कि मतलब बारिश वगैरह का डर नहीं रहता। ये स्टैंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा, मैंने ये मंगवा लिया, ठीक रहा। क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी दिक्कत आती है कपड़ों को सुखाने में, और सर्दी के मौसम में भी बार बार में तार पर डाल के आओ, बार बार में लेके आओ। तो बारिश के मौसम में इसके ऊपर सुखाकर पंखा चला देते हैं। एक रूम को हमने स्पेशली छोड़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब इसमें हमारा एरिया है, वहाँ पर कपड़े सूख जाते हैं। और बेटा कह रहा है मम्मी मेरे से जल्दी सुन लो, जल्दी सुन लो, क्योंकि इनके अभी एग्ज़ाम है, तो इसकी वजह से इसको इतना सारा काम बताते हैं। तो मैं कह रही हूँ मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। और दीदी गई है पशुओं के लिए चारा लेने के लिए, और वहाँ पर बेटा पिला रहा है पशुओं को पानी। सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं। और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। मैंने फ़ोन किया था, वो 2:30 बजे के करीबन आ गए थे, फिर देवर के मेडिकल स्टोर पर बैठ गए। अभी वहीं पर है, मैंने कॉल किया था, अभी तक क्यों नहीं आए हो। मतलब वैसे तो कुछ बर्थडे पे हमने कुछ सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करना, और बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी, पापा बोल रहे थे केक लेके आएंगे, केक लेके आएंगे। मैंने कहा क्या केक खाओ, कोई नहीं खाता केक वगैरह, बस वेस्ट जाता है। तो अभी तक तो आए नहीं हैं, पता नहीं किसी का मतलब गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई, तो बोले वहाँ पर टोचन वगैरह करने के लिए गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। अभी तो मैं बनाऊंगी अभी खाना, और खाने में बच्चे कह रहे कुछ स्पेशल बना दो। मैंने बोला सुबह तो स्पेशल बनाया था, पूरे दिन स्पेशल स्पेशल। सुबह कितने सारे छोले बच गए थे, क्योंकि मैंने पूरे 1 किलो छोले भिगो दिए थे, और वो बचे थे ना, मैंने यूँ कि फ्रिज में उठा कर रख दिए थे ताकि ख़राब ना हो, रात को यूज हो जाए। तो अभी मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि चावल छोले बच्चे खा लेंगे, रोटी के साथ ये इतना पसंद नहीं करते हैं। और जिया जी के लिए और दीदी के लिए और हस्बैंड के लिए रोटियां सेकूंगी। हम सब चावल खा लेते हैं, बट वो चावल नहीं खाते, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। सब्जी है, थोड़ी सी चटनी वगैरह और बना लूँगी, तो दूध वगैरह है उनके साथ खा लेंगे सभी। बस मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जो टाइम हो रहा है 8:30 बजे
होने वाले हैं और हमें नहीं पता था ये क्या प्लानिंग करने वाले हैं बर्थडे के बारे में। मैंने खाना पीना सब कुछ बना दिया था। शुक्र है बच्चों ने खाना खाया नहीं था और ये इतना सारा सामान लेकर आ गए हैं। यूं कि यूं मैंने अभी चावल वगैरह जस्ट बनाकर रखे थे और अभी ये गए तेल डलवाने के लिए बाइक में, क्योंकि इनको कल ड्यूटी जाना था। और अभी आएंगे तब केक काटूंगी। इतना बड़ा केक लेकर आ गए। आते मैंने इतना गुस्सा कर लिया, पहले बता तो देते, इतना वेस्ट जाएगा सारे चावल वगैरह। तो बोले मैं तो सरप्राइज दे रहा था। अरे ऐसा सरप्राइज क्या, इतने सारे तो मोमोज उठाकर लेकर आ गए, इतने सारे बर्गर उठाकर लेकर आ गए और फिर इतना सारा इतना बड़ा केक। अब बच्चे तो कुछ खाने वाले नहीं हैं, हम भी कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि एक बर्गर खाने के बाद पेट वैसे ही फिल हो जाता है। इतनी हमारी वो हिम्मत है नहीं, थोड़ा बहुत दूध वगैरह पी लेंगे। इतनी सारी मैंने रोटियां सेक कर रख दी, तो पहले बता देते तो कम से कम मेरी इतनी मेहनत तो नहीं होती। मैं गर्मी में मरी जा रही हूँ। तो बर्थडे बनाने के बाद मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर बोले शांत हो जा, शांत हो जा। और उसके बाद बच्चों की तो मौज बन गई थी। बच्चों ने सब ने बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह खाया और हम केक का इंतजार कर रहे थे। फिर हस्बैंड आए, फिर उसके बाद हमने बच्चों के साथ केक कट किया। मेरा कुछ इतना मन नहीं होता है केक वगैरह सेलिब्रेट, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल होते हैं ना ज़बरदस्ती बनवा देते हैं। ना भी बनाए तो सबका बनवाते हैं। और हमारे तो साल में इतने बर्थडे आते हैं, लगातार हर महीने बर्थडे आते हैं। पिछले महीने जिया जी का था, इस महीने मेरा है, अगले महीने बेटी का है, उससे पिछले महीने मेरे बेटे का था, फिर बहन की बेटी का था। तो इस हर बार इस तरह से दीदी का बर्थडे और मेरे हस्बैंड का बर्थडे फरवरी में आता है। अदरवाइज लगातार बर्थडे आते हैं जून जुलाई अगस्त में और सितंबर में। बहुत सारे बर्थडे हैं हमारे। तो बस सबने केक खाया। बच्चों को केक खाना इतना चाव नहीं था, बच्चों कह रहे थे हम तो जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा और वो खाएंगे, अपना बर्गर वगैरह। तो बस इतना सारा वेस्ट कोई नहीं खाएगा ये केक, बस सिर्फ मेरी बेटी और मेरे बेटे को ही ज़्यादा शौक है। तो बस हमने उठा के रख दिया था, थोड़ा थोड़ा सबने खाया और फिर फ्रिज के अंदर रख दिया था। इस सुबह खा लेंगे, बच्चे स्कूल में ले जाएंगे, ये दोनों खा लेते हैं। मेरे को तो ये क्रीम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, बीच का थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह होती है वो खा लेते हैं। 3 पाउंड का केक लेकर आ गए। मैंने बोला अगर काटना है छोटा सा लेकर आ जाते, 1 पाउंड का, बच्चे तो उसी में खुश हो जाते, क्योंकि इतना कोई खाता नहीं है। 3 बच्चे हैं खाने के लिए। बेटी बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाते हैं, जो बहन की बेटी है वो बिल्कुल भी केक को मुँह नहीं लगाती। वो तो उसके फेवरेट मोमोज है, तो उसके लिए फिर स्पेशली मोमोज लेके आए थे और बोल रहे थे सबसे ज़्यादा तू ही खा लेना, सब केक और बर्गर खा लेंगे, तू मोमोज खा लेना, जब तेरा पेट फिल हो जाए तो इनको दे देना। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे और फिर दीदी भी आ गई थी और इन्होंने मेरे मुंह पर क्रीम लगा दी थी। मैं बोली मत लगाओ क्रीम, मुझे नहीं लगानी, बट इन्होंने ज़बरदस्ती लगा दी थी बस। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा सेलिब्रेशन था और इस सेलिब्रेशन में गुस्सा भी आया और अच्छा भी नहीं लग रहा था।